अगर हम सेविंग वाली साइड जाएं तो आपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज़ करके काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स ली है पीछे, जैसे आपने कार्ड्स वगैरह भी खरीदी थी, वो क्या स्टोरी है? या सो आई यूज, नाम ले सकता हूँ क्रेडिट कार्ड का? हाँ हाँ हाँ। So I am a big fan of HDFC Infinia credit card. One of the best credit cards. I swipe it everywhere. जहाँ भी मुझे खर्चा करना होता है Infinia का अगर स्वाइप हो गया तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है. 3.33% रिवॉर्ड रेट आता है. 150 रुपये पे 5 रुपये कुछ देते हैं, विच इज 3.33% फ्लैट. और अगर आप एंड वन रिवॉर्ड पॉइंट इज 1 रुपी. दैट्स द बेस्ट पार्ट. और उसमें कैप नहीं है कोई? कैप वैप कुछ होगा, मतलब वो करोड़ों रुपए पे लाखों रुपए का कैप है. मेरा उतना करोड़ों का खर्चा नहीं है ऑफ कोर्स महीने का. मतलब आई थिंक कुछ 50 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ या समथिंग कैप है उतना. मतलब फॉर एट 3.33% आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा टू बी एबल टू क्रॉस दैट माइलस्टोन. एंड उतना क्रेडिट लिमिट भी नहीं देते हैं वो लोग, राइट? सो व्हाट आई हैव डन विद दैट कार्ड इज कि मैं उसको सब जगह उसी कार्ड को यूज़ करता हूँ, HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड को. एंड व्हेन दे गिव यू रिवॉर्ड पॉइंट, उनका एक स्मार्ट बाय पोर्टल है. देयर इफ यू बुक फ्लाइट टिकट्स और होटल्स, उसमें यू कैन पे अप टू 70% वाया रिवॉर्ड पॉइंट. सो मैं और मेरी वाइफ लास्ट ईयर टर्की गए थे. कुछ 85,000 का राउंड ट्रिप टिकट था. 70% रिवॉर्ड पॉइंट से पे हो गया. 27,000 का पड़ा था 2 लोगों का राउंड ट्रिप. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. बहुत सस्ता पड़ता है ये उससे. होटल्स वगैरह बुक करने, अभी हम लोग लास्ट वीक महाबलेश्वर गए थे, लास्ट वीकेंड, मैं मेरी वाइफ. तो कितना 34,000 का होटल था, हमने 10,000 रुपये पे करे थे. 10,700 कुछ समथिंग अमाउंट आया था, बिकॉज 70% वाया रिवॉर्ड पॉइंट्स. जो अमाउंट आप पे करते हो, 100 रुपये का होटल है, 70 रुपये आपने रिवॉर्ड पॉइंट से पे करे, 30 रुपये जो आपने पे करे हैं, इस पे भी 3.33% मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो आप अपनी जेब से पे कर रहे हो पहला. अब उसमें अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हो तो वो 3.33 का 10 टाइम्स देते हैं, यानी कि 33.33% देते हैं. इसमें कैप है 15,000 पर मंथ का. और अगर आप फ्लाइट बुक करते हो तो जो 70% आपने रिवॉर्ड से पे करा है, जो बाकी 30 रुपीज़ आप अपनी जेब से पे करें, उसमें 16.67% वो आपको फिर से रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं. एक 5 टाइम्स एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट, 5x एंड 10x. होटल्स पे 10x, फ्लाइट्स पे 5x, और जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स हैं इस पे 15,000 पर मंथ की लिमिट है. तो मेरे पास इन्फिनिया है, मेरी वाइफ के पास इन्फिनिया है, तो दोनों का मिला के अच्छा खासा लिमिट हो गया. तो मतलब इट्स द मोस्ट एफर्टलेस कार्ड. आई हैव ट्राइड अदर कार्ड्स, उसमें माइल्स ट्रांसफर करो, ये मैरियट का बॉनवॉय और वो फलाना, मुझे वो सब समझ में नहीं आता है. एज आई सेड, आई लुक फॉर ROI ऑन माई टाइम. सिंपल सा कार्ड है, स्वाइप किया 3.33 आया. और होटल या फ्लाइट बुक करनी, जो कि हमारा बहुत कॉमन रहता है. हम लोग, मैं और हर्षिता काफ़ी ट्रैवल करते हैं, घूमने में अच्छा लगता है अलग अलग प्लेसेस विजिट करना. तो उधर एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिल जाते हैं, उससे हमारा सारे खर्चे निकल जाते हैं. तो मैंने कार जो आप बोल रहे हो, आई परचेज लाइक आई स्वाइप्ड Hyundai की वेन्यू खरीदी थी, उसमें पूरा कार्ड स्वाइप करा था. कितने लाख का स्वाइप किया था? मैं डीलरशिप पे गया था. और उसको लगा कि ये बंदा, मैंने पूछा कार्ड पेमेंट है क्या, बोला हाँ सर हो जाएगा. तो उसको लगा मैं बुकिंग अमाउंट पे कार्ड पेमेंट की बात कर रहा हूँ. तो मैंने बोला नहीं भाई, पूरी कार्ड मुझे कार्ड से स्वाइप करके लेनी है. तो वो घबरा गया, बोलते सर आप पागल हो क्या. मैंने बोला भाई आप रेट बताओ ना यार, आपका पॉस मशीन है ना, गाड़ी 15 लाख की है, स्वाइप में हो जाएगी. बोलता है हाँ हो जाएगी. मैंने कहा बात खत्म. बोलता है सर एक्स्ट्रा फीस लगेगी. मैंने कहा कितनी लगेगी. बोलता है 1%. तो 15 लाख पे 15,000 एक्स्ट्रा मांग रहा था. मैंने नेगोशिएट करा के उसको 10,000 में पटा लिया. मैंने कहा देखो पूरा पेमेंट कर रहा हूँ एक बार में, तो आप कुछ तो डिस्काउंट दो. तो उसने 10,000 में मान गया. तो 10,000 मैंने पे करे. 15 लाख का 3.33%, यानी कि 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए. तो मेरा 40,000 का स्ट्रेट अवे फायदा हो गया. राइट, आई होप आई डिड द मैथ्स राइट. 15 lakhs का 3.33% इज 50,000. 10,000 आई पेड हिम, 40,000 का प्रॉफिट. बाय द वे, मैंने कार्ड जो स्वाइप किया 15 लाख मेरे बैंक में पड़ा हुआ है. मुझे तो 1 महीने बाद उसको पे करना है बैंक को, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है. ऑफकोर्स वो पैसा मुझे पता है कि खर्चा तो होगा ही बैंक को, मुझे बिल तो पे करना ही है. बट 1 मंथ का इंटरेस्ट है, अगर आप 7-8% का आपका इंटरेस्ट है, 7% के सेविंग्स अकाउंट आर क्वाइट कॉमन. तो 0.6% पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. तो इफेक्टिव रिवॉर्ड रेट आप निकाल सकते हो. यू कैन डू द मैथ्स, इट्स क्वाइट गुड. सो फिर मैंने सेकेंड कार खरीदी थी. उसमें मर्सिडीज में देयर इज अ लिमिट. तो 21.5 लाख मैंने कार्ड स्वाइप करा था. उसमें उनका 20 लाख का लिमिट है और 1.5 लाख का बुकिंग अमाउंट था. मैं दोनों में स्वाइप मारा था. 21.5 मुझे अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया. उसी से मेरी टर्की की ट्रिप की फ्लाइट्स फ्री हो गई. और इसमें UPI वगैरह से अगर पेमेंट करनी हो तो वो इन्फिनिया से नहीं होगी? नहीं, वो क्रेडिट ऑन UPI आपका उस पे है, रुपे कार्ड्स पे. इन्फिनिया इज वीजा का. UPI मैं छोटे मोटे ट्रांजैक्शन पे यूज करता हूँ ऑफकोर्स. बट जहाँ पॉसिबल है 150 रुपये के ऊपर का है तो इन्फिनिया इट्स द बेस्ट कार्ड. आई मीन देर आर अदर कार्ड्स एज वेल, बट एज आई सेड ऑप्टिमाइज फॉर टाइम. इसमें रिवॉर्ड रिडेम्पशन काफ़ी एफर्टलेस है. मैंने एक और कार्ड लिया था, उसमें मेरे डैड का मेडिकल प्रोसीजर था. तो मैंने कार्ड पेमेंट किया बिकॉज इट वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. ही डजंट हैव इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली.
उसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे मुझे 1.5-2 साल लग गए उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने में बिकॉज उनके कार्ड डीवैल्यू हो गया। फिर मैरियट बॉनवॉय में उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा। मैरियट बॉनवॉय तब यूज़ होगा जब मैं मैरियट में रहने जा रहा हूँ। मैरियट के होटल्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स वर्सेस, तो क्लियर कट नहीं होता है बिकॉज आपने ट्रांसफ़र कर लिए पॉइंट, बट वही होटल आज 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट का है, कल 40,000 का है, परसों 60,000 का है, और दूसरे होटल्स हैं वो 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट के हैं सेम रेट्स पे। तो यू डोंट नो क्लियर कट रिवॉर्ड रेट दैट यू आर गेटिंग, right? And one reward point is not equal to 1 rupee. It may be more, it may be less, it may be dramatically less, you don't know. So उस सेंस में मुझे इन्फिनिया बेस्ट लगा। और क्रोमा वगैरह पे आप स्पेंड करोगे तो गिफ्टर के वाउचर्स यूज़ कर सकते हो आप। दैट इज़ अगेन 5 times एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट, तो 15% टाइप आपको उसमें मिल जाता है। मैंने ये OnePlus Open खरीदा था, पूरा भर के वाउचर्स लेके गया था मैं।